तो एशिया कप के पहले मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में संजू सैमसन की जगह हो गई है पक्की। कैसे? प्रैक्टिस से टीम इंडिया के 10 नाम 11 के फाइनल हो गए हैं, तो एक नाम पर मची हुई है इस वक्त भारी माथापच्ची। आखिरकार वो नाम कौन है जिसको लेकर अभी भी टीम मैनेजमेंट संशय में है कि क्या किया जाए, उसके साथ जाया जाए टीम के प्लेइंग 11 में या नहीं जाया जाए? वो कौन सा खिलाड़ी है जिसको कि टीम के 11 में रखने के लिए भी कोशिश की जा रही है और बिना रखे हुए काम चलेगा भी नहीं? ये सारी बातें की जा रही हैं। आखिरकार वो खिलाड़ी कौन सा है जो टीम से बाहर भी आ सकता है और अंतिम समय में टीम के अंदर भी आ सकता है? किस तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा खिलाड़ी बाहर जाएगा जिसके लिए हम सब कह सकते हैं कि बड़ा सरप्राइजिंग रहा है? ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो पूरा देखिए, पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि एशिया कप के लिए जब भारतीय टीम का ऐलान किया गया तो उस समय जो 15 सदस्यीय टीम चुनी गई उसमें कई सारे सवाल पीछे रह गए। उसमें से सबसे बड़ा सवाल यह था कि जायसवाल के जाने के बाद शुभमन गिल बतौर उपकप्तान टीम के लिए आ गए हैं और अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि शुभमन गिल ही ओपनिंग करेंगे, और उन्होंने यहां तक भी कह दिया था कि चूंकि शुभमन गिल नहीं थे, वो भारतीय टीम की ड्यूटी पर थे टेस्ट मैचेस वगैरह में, तो इसीलिए उनके एब्सेंस में ही संजू सैमसन ओपनिंग कर रहे थे। मतलब एक ही साथ दो खिलाड़ियों का पत्ता कटता हुआ नजर आया। पहला तो कट चुका था, यानी कि जायसवाल टीम से बाहर हो गए थे, स्टैंड बाई में चले गए थे, 15 में नहीं थे। और संजू जो कि टीम के प्लेइंग 11 में थे, बावजूद इसके अब उनके प्लेइंग 11 में खेलना, 15 में थे लेकिन प्लेइंग 11 में खेलना उनके लिए मुश्किल हो गया था। ऐसे में सवाल उठ रहा था कि क्या संजू सैमसन जो है वो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे? क्योंकि संजू सैमसन फिर ओपनिंग करेंगे कैसे? अगर गिल ओपनिंग कर रहे हैं और उनके साथ अभिषेक शर्मा होंगे तो संजू की जगह जो चेंज होगी। हाल ही दिनों में लगातार हमने जो कवरेज किया उसमें हमने सब ने बातचीत भी की है कि संजू सैमसन की जगह अगर कहीं बनती है तो वो नंबर 3 की जगह हो सकती है, या फिर बहुत ज्यादा आप डिले करोगे तो नंबर 5 पर ले जाओगे, लेकिन शायद नंबर 5 या नंबर 6 पर, यानी कि लोअर डाउन द ऑर्डर पे अगर आप देखें, लोअर मिडिल ऑर्डर में, वहां पर संजू सैमसन का खेलना या उनको खिला करके टीम में रखना, शायद संजू सैमसन के पूरे तरीके से उनका यूज हम ना कर पाए। ऐसे में संजू सैमसन दो ही स्थान पर खेल सकते हैं, या तो ओपनिंग करें या तो नंबर 3 पर खेलें। ऐसे में अब सवाल उठता था कि आखिरकार अगर वो नंबर 3 पर खेलेंगे तो फिर तिलक वर्मा जो कि लगातार कंसिस्टेंसी दिखाते आए हैं भारत के लिए, वो कहां पर जाएंगे? लेकिन इन सबके बीच जो प्रैक्टिस से खबरें आई, पहले 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद ऐसा लगा कि शायद संजू सैमसन के बारे में टीम नहीं सोच रही है, लेकिन जब एक और प्रैक्टिस हमने देखा उससे कुछ इंडिकेशंस मिले हैं, जो हमारी बातचीत भी हुई है उसके हिसाब से जो पता चला है, वो ऐसा लग रहा है कि संजू सैमसन आपको टीम में जगह बनाते हुए भी नजर आ जाएंगे, टीम इंडिया में खेलेंगे भी, और उनके लिए कुछ रास्ता तैयार किया जाएगा। वो रास्ता क्या होगा मैं भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले एक और चीज सामने आ रही है, वो ये कि प्लेइंग 11 में एक खिलाड़ी को लेकर के माथापच्ची चल रही है। मैं संजू पर आने वाला हूं कि संजू कहां खेलेंगे और कैसे खेल सकते हैं, कौन से खिलाड़ी की जगह पर खेलेंगे, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई बल्लेबाज बाहर जाएगा और उसकी जगह पर संजू खेलेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बल्लेबाज की बात कर ही नहीं रहा हूं, वो जो एक खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूं वो बॉलिंग की बात हो रही है। क्योंकि अगर आप नंबर 8 तक की बल्लेबाजी रखते हैं तो उसके बाद आपके पास मौका बनता है, अगर 3 स्पिनर के साथ आप जाएंगे तो फिर आपके पास एक पेस बॉलर रहेगा और उसका साथ देंगे हार्दिक पांड्या, बाकी आपके स्पिनर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपको 2 फ्रंट लाइन पेसर चाहिए, यानी कि अर्शदीप सिंह और बुमराह चाहिए, तो उसके साथ आपके पास ऑप्शन, अगर नंबर 8 तक की बल्लेबाजी आप रखते हैं तो सिर्फ ऑप्शन बचता है आपके पास में कि आप वहां पर कुलदीप या वरुण चक्रवर्ती में से किसी एक को ही खिलाएंगे। और ये लड़ाई इसी बात की है कि अगर आपको 2 पेसर चाहिए प्लस 2 स्पिनर आपके पास में हो जाएंगे तो 4 हो गए, एक हार्दिक पांड्या होंगे 5, और फिर आपके 8 नंबर तक की बल्लेबाजी की बात आ जाती है। लेकिन अगर आप कुलदीप यादव को भी लाना चाहते हैं वरुण चक्रवर्ती के साथ, तो 8 नंबर तक की बल्लेबाजी हो गई, जिसमें अक्षर पटेल भी आ जाएंगे। उसके बाद वरुण और कुलदीप भी आ गए तो 10 हो गए, और 11वां आपके पास बुमराह हो गए। तो इस केस में फिर आपको जो है समझौता करना पड़ेगा अर्शदीप सिंह के साथ में, जो शायद सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि अर्शदीप और बुमराह ये फ्रंट में आके जो 4-4 ओवर डालते हैं, इनका जरूरी है टीम के साथ खेलना, और साथ में उनका साथ देते नजर आ सकते हैं हार्दिक पांड्या। रही बात स्पिनर की, तो कुलदीप और वरुण में कौन खेलेगा ये फैसला मैनेजमेंट को करना है, लेकिन ये तय है कि कोई ना कोई एक प्लेयर तो बॉलिंग यूनिट से ही बाहर जाएगा, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो ये तय कर चुका है कि वो नंबर 8 तक की बल्लेबाजी तो रखेगा ही रखेगा। अब बॉलिंग में चाहे वो पेस से अर्शदीप को ड्रॉप कर दें और उनकी जगह पर स्पिनर लेकर के आ जाएं, या फिर कुलदीप और वरुण में से कोई एक ड्रॉप हो जाए, देन बुमराह और अर्शदीप दोनों खेल जाएं, ये तय मैनेजमेंट को करना है, ये हमें और आपको नहीं करना है। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक संजू सैमसन का खेलना पक्का हो गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे
तो संजू सैमसन की अगर आप पोजीशन देखें तो ओपनिंग तो करेंगे नहीं, नंबर 3 पर कैसे खेल सकते हैं? उसके पीछे एक रीजन आ रहा है कि शायद टीम मैनेजमेंट एक स्थान पीछे करेगी हार्दिक पांड्या को, यानी जो पहले बात हो रही थी कि हार्दिक पांड्या 5 पर खेलेंगे, 6 पे अक्सर आएंगे या 7 पे फिर जितेश आते, तो संजू सैमसन को पहला विकेटकीपर मैनेजमेंट जो है वहां पर मान के चल रहे हैं। हालांकि जब टीम का ऐलान हुआ था तो संजू पहले विकेटकीपर के तौर पर नहीं चुने गए थे, लेकिन जो टीम ने उन पर भरोसा जताया है पिछले साल भर के अंदर में बतौर ओपनर बल्लेबाज, बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज, गंभीर भी हमेशा प्रशंसा करते रहे हैं संजू सैमसन की, सूर्य कुमार यादव का भी भरोसा सैमसन पर रहा है। ऐसे में लगता नहीं है कि पहले ही मैच में इनको बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसे में एक ही रास्ता है कि संजू सैमसन को नंबर 3 पर खिलाया जाए। हालिया फॉर्म भी संजू का बड़ा शानदार है, तो अगर संजू सैमसन नंबर 3 पर आते हैं, वो खेलते हैं, तो इसका सीधा साधा मतलब होगा कि देन तिलक वर्मा को नंबर 3 का स्लॉट छोड़ना पड़ेगा। अब चूंकि भारतीय टीम को नंबर 8 तक की बल्लेबाजी चाहिए, तो ऐसे में तिलक वर्मा जो है वो नंबर 3 पर नहीं खेलेंगे, तो फिर भी उनको जगह तो देनी पड़ेगी। 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव की जगह बनती है और ऐसे में नंबर 5 पर तिलक वर्मा खेलते नजर आ सकते हैं। क्योंकि सैमसन को नंबर 5 या 6 खिलाना भारत के लिए बेफिजूल होगा, कोई मतलब नहीं बनेगा, तो सैमसन 3 पर ही खेलें, उससे नीचे उनका खिलाने का कोई मकसद नहीं है। अगर उसके नीचे खिलाना है फिर 5-6 पे तो जितेश शर्मा अच्छे होंगे, लेकिन संजू को खेलने से फायदा ये होगा कि संजू आपके नंबर 3 पर एक बल्लेबाज हो गए, विकेट कीपर भी वहीं पर हैं, और फिर आप 4 नंबर पर सूर्य आपको लेके आ जा सकते हो। 5 नंबर पर अगर आप देखो तिलक वहां खेल जाएंगे, फिर 6 नंबर पर हार्दिक आ जाएंगे। देन 7 नंबर पर आपके पास में मौका होगा कि आप अक्सर को खिला रो, और 8 नंबर तक बल्लेबाजी अगर आपको चाहिए तो आपके पास मौका होगा कि अक्सर को 8 करा लो, 7 पे रिंकू को लेके आ जाओ, तो रिंकू भी खेल सकते हैं या शिवम दुबे भी खेल सकते हैं। और अगर आपको देखना होगा कि अगर आप एक स्पिनर कम करते हो तो अभिषेक शर्मा आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो गेंदबाजी कर सकते हैं। ये सारे वो सिचुएशंस हैं जिनको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट सोच रही है, देख रही है, लेकिन फिलहाल जो लग रहा है वो ये कि मैनेजमेंट इस तरफ भी देख रही है कि संजू को ड्रॉप ना करना पड़े, संजू खेल भी जाए और बहुत ज्यादा छेड़छाड़ जो है बैटिंग पोजीशन से ना हो जाए। ओपनिंग में संजू नहीं है तो क्या हुआ, 3 पर आ जाएंगे, गिल ओपनिंग कर लेंगे शर्मा जी के साथ में, 3 पे संजू हो जाएंगे, 4 और 5 में अगर 4 पे देखें सूर्य आ जाएंगे, 5 पे तिलक को खिला दिया जाएगा, 6 पे हार्दिक हो जाएंगे, 7 नंबर पर अगर आप चाहो तो रिंकू सिंह को खिला सकते हो या फिर शिवम दुबे को खिलाने का आपके पास ऑप्शन है नंबर 7 पे, और 8 नंबर पर देन अक्षर पटेल हो जाएंगे। और 9, 10, 11 की जो बात है उसमें अगर देखा जाए तो आपके पास वरुण चक्रवर्ती तो खेलेंगे ही खेलेंगे, तय है। 10वां नंबर हो गया आपका बुमराह का, और 11वें नंबर पर क्या अर्शदीप सिंह आने वाले हैं या कुलदीप यादव आने वाले हैं? अर्शदीप सिंह या कुलदीप यादव, इन दोनों में से फैसला कर लिया जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भारत तीनों स्पिनर खिला ले, यानी कुलदीप, अक्षर एंड वरुण चक्रवर्ती तीनों खिला ले, अर्शदीप और बुमराह भी खेल जाएं। उस केस में आपको नंबर 8 तक की बल्लेबाजी नहीं चाहिए होगी, नंबर 7 तक की बल्लेबाजी चाहिए होगी, और ऐसे में नंबर 7 के बल्लेबाज आपके होंगे अक्षर पटेल, जो कि आखिरी बल्लेबाज हो, यानी नंबर 8 पे ना शिवम दुबे खेलें ना आपके वहां पर रिंकू सिंह की जगह बनती नजर आएगी। तो ये टीम है। तो प्लेइंग 11 क्या हो सकते हैं मैं जरा आपको बता देता हूं। पहले मैच की जो प्लेइंग नजर आ रही है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन टीम के, ओपनिंग करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ में, नंबर 3 पर संजू सैमसन बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज खेलेंगे, 4 नंबर पर सूर्या, 5 नंबर पे तिलक वर्मा, 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 नंबर पर अगर रिंकू सिंह आते हैं या शिवम दुबे तो 7 नंबर उनका हो जाएगा। अदरवाइज अगर रिंकू शिवम दुबे में से कोई नहीं खेलता है देन 7 पर तो अक्षर पटेल ऑब्वियस सी बात है खेलेंगे। तो 7 पे रिंकू सिंह हो गए, मेरी नजर में रिंकू को खिलाना पड़ेगा, खिलाएंगे ये लोग। 8 पर अक्षर पटेल हो गए, 9 पे कुलदीप यादव को रखते हैं, 10 पे जसप्रीत बुमराह और 11 पर वरुण चक्रवर्ती। यहां बता दूं कि अर्शदीप सिंह अगर खेलेंगे तो वरुण और कुलदीप में से कोई एक ही खेल पाएगा, दोनों नहीं खेल पाएंगे। या फिर अगर अर्शदीप और वरुण के साथ साथ वरुण कुलदीप दोनों को खिलाना है तो आपको एक बल्लेबाज कम करना पड़ेगा, मतलब रिंकू सिंह या शिवम दुबे जिसको भी आप खिलाना चाहते थे उसको आपको नहीं खिलाना पड़ेगा, तो सिर्फ 7 बल्लेबाज के साथ आपको जाना पड़ेगा। मेरी नजर में बॉलिंग स्ट्रेंथ आपको अच्छी रखनी चाहिए, तो मेरी नजर में बुमराह के साथ में अर्शदीप सिंह को रखना चाहिए टीम के अंदर में, और तीसरे पेस बॉलर हार्दिक पांड्या आपके, जो एक आधा ओवर भी डाल दें तो ठीक रहेगा। साथ में आपके पास प्रॉपर 3 स्पिनर भी होने चाहिए जो कि कुलदीप यादव, अक्षर और वरुण के रूप में आपको मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो अगर हार्दिक बॉलिंग ना भी करें तो 3 स्पिनर और 2 पेसर, 5 बॉलिंग ऐसे हो जाता है। आपके पास अभिषेक शर्मा का भी ऑप्शन है, उधर जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर आप मेन बॉलर देखें तो बुमराह और अर्शदीप आपके 2 मेन बॉलर हो गए, कुलदीप यादव वरुण 2 स्पिनर हो गए, 4 हो गए, और 5वें बॉलर की भूमिका के लिए 2 बॉलर हार्दिक पांड्या और अक्षर, दोनों ने अगर 2-2 ओवर कर दिया, जिसका अच्छा रहा ओवर वो थोड़ा सा और डाल देगा ओवर, तो फायदा भारत को पहुंचेगा। आपकी क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या प्लेइंग 11 में जो हमने आपको प्लेइंग में बताया है क्या इस तरीके से कराना चाहिए? क्या संजू को नंबर 3 पर खिला लेना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, या आपको लगता है कि बॉलिंग में कुछ चेंज करना चाहिए, किसको ड्रॉप करना चाहिए? आप लोग कमेंट में अपनी टीम बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।